जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने एक बारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और आपके घर में तो वैसे भी संगत जी आज खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में पैसों की बारिश करने जो आ रहे हैं। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, जगह जगह लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं पैसों के लिए, कर्जा लेना पड़ता है संगत जी। आजकल लोग बड़े परेशान हैं पैसों की वजह से, पैसा है ही नहीं लोगों के पास, संगत के पास। तो मैं तो ये कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि ये सारी दिक्कत पैसे की आपकी खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए संगत जी, घर में पैसा ही पैसा आ जाए, आपको कभी पैसे की दिक्कत ना आए। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी, पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की जो ब्लेसिंग है वो उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का ये वीरवार का चमत्कारी सत्संग सुन के आज की गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले की बात करूंगा कि ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुन के गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, वो भी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, और गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, आपके घर परिवार को ब्लेस भी कर रहे हैं, कल्याण भी कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कई लोग होते हैं सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। संगत जी, मैं आपको बता दूं एक बात, सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी बड़ी कृपा हो जाती है। जो घर में जो रुके हुए काम होते हैं ना, बड़े सालों से रुके हुए काम होते हैं, घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो काफी सालों से रुके होते हैं, आप गुरु जी का सत्संग सुन लो, देखना आपका काम ऐसे ही हो जाएगा, आपको ब्लेसिंग ऐसे मिल जाएगी। लोगों को संगत जी ये बात पता नहीं है, लोग आजकल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लाखों रुपए कमाना है, करोड़ों रुपए लोगों को कमाना है, पर लोगों को ये समझ नहीं आती कि आप इतने पैसों का करोगे क्या, करोगे क्या इतने पैसों का। और अगर आप गुरु जी का सत्संग सुन लो तो संगत जी लाखों करोड़ों की बात तो छोड़ ही दो, आपके घर में गुरु जी रोज पैसों की बारिश करेंगे, रोज आपके घर में पैसा आएगा। संगत जी आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना पैसा आ कहां से रहा है, मैं इतना अमीर कैसे बन गया। गुरु जी आपको रातों रात अमीर बना देंगे संगत जी, पर लोग आजकल सुनते नहीं है, गुरु जी का सत्संग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में वही लोग बोलते हैं। देखो संगत जी, मैं तो आपको यही कहूंगा, आप मेरी बात मानो, आज का ये सत्संग सुनो, देखना गुरु जी आज आ रहे हैं आपके घर में पैसों की बारिश करने, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होने लग जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत विनोद सहगल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विनोद सहगल, करोल बाग, दिल्ली में रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2022 के अंदर, आज से 2 साल पहले मेरी लाइफ में गुरु जी 2022 में आए थे। संगत जी, मैं अपने बारे में पहले आपको बता दूं, मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं एक गाड़ी चलाने वाला 10-15 हजार रुपए महीने का कमाने वाला बंदा, मैं एक ड्राइवर। संगत जी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लायक नहीं हूँ। संगत जी, मैं एक गरीब इंसान, किस्मत का मारा हुआ, सारा दिन लोगों की गालियां खाने वाला बंदा। संगत जी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, ये सब लोग ऐसे ही हैं। संगत जी, सबसे गंदे आज की डेट में अगर जो मुझे लोग लगते हैं ना, वो अमीर लोग लगते हैं सबसे गंदे। संगत जी, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके अंदर दिल नहीं होता, बिल्कुल भी दिल नहीं होता संगत जी अमीर लोगों के अंदर। गरीबों में फिर भी आपको दिल मतलब कि मिल जाएगा। संगत जी, गरीब आदमी के पास 2 रोटियां होंगी ना, अगर कोई रिक्शे वाला पहुंच जाएगा उसके पास, यार मुझे भूख लग रही है, संगत जी गरीब आदमी उसको 1 रोटी दे देगा। पर अमीर आदमी के पास अगर 1 करोड़ रुपए भी होंगे ना, वो एक किसी रिक्शे वाले को, किसी भिखारी को 10 रुपए भी देते हुए संगत जी उसकी जान निकलेगी। 10 रुपए भी देते हुए संगत जी उसका मन नहीं करेगा देने का। मैंने देख ली संगत जी ये बात। आज जो ये मेरे बाल सफेद हुए हैं ना, शरीर बुजुर्ग हो गया, बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ संगत जी, ये लोगों को देख देख के ही हो गया हूँ मैं तो। किसी ने संगत जी, समय ऐसा आया मेरे ऊपर, देखो समय बड़ा बलवान है संगत जी, समय ऐसा आया कि सब कुछ मेरा खत्म हो गया था, बस एक गाड़ी थी टैक्सी, वो चलानी है रोज की, रोज पैसे कमाने हैं, ये वाला संगत जी मेरा काम। बच्चा मेरा बीमार, मेरी आंटी की डेथ हो गई बीमारी के चलते, वो भी इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बेचारी की डेथ हो गई। संगत जी क्या करता, मैंने तो संगत जी डॉक्टर को ये भी बोल दिया, डॉक्टर साहब
आप मेरे अंदर से लिवर निकाल लो, किडनियां निकाल लो, हार्ट निकाल लो, मेरे को मार दो, पर मेरी आंटी को ठीक कर दो। संगत जी, मैंने डॉक्टर को ये बात भी बोली थी, और ये नहीं, मैंने डॉक्टर को ये भी कहा था, डॉक्टर साहब मेरी बॉडी में जितना भी खून है ना, आप सारा बेच दो, निकाल के सारा खून बेच दो और मेरी आंटी को आप ठीक कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास। संगत जी बहुत परेशान था, क्या बताऊं आपको, बड़ा दुखी था संगत जी। एक लोगों से, एक रिश्तेदारों से, एक जो किस्मत की मार मुझे पड़ रही थी वो तो थी ही संगत जी। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं संगत जी, और सत्संग शुरू करने से पहले ये गरीब आदमी की आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना संगत जी, और पूरा सत्संग सुनना मेरा। आप अमीर लोगों का सत्संग तो रोज मतलब सुनते होंगे, है ना, आज एक गरीब आदमी का, टैक्सी चलाने वाले का सत्संग सुनो, अंत तक सुनना, पूरा सत्संग सुनना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या हो सकती हैं। सब कुछ आपकी बंद आंखें खुल जाएंगी आज। मैं ऐसे नहीं कह रहा संगत जी, मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूं, ना कि किसी के पीठ पीछे बातें करने के लिए। ऐसी मेरी आदत ही नहीं है संगत जी। तो अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। मेरा नाम विनोद है, मैं रहता हूं करोल बाग के अंदर। संगत जी मेरे पास गाड़ी थी, टैक्सी वैन, रोज संगत जी मैं गाड़ी चलाता, मतलब कि लोकल, जैसे कभी कोई सवारी मिल गई वहां से वहां छोड़ना, ऐसे करके संगत जी दिन के 800-1000 रुपए में मैं कमा लेता था। एक दिन के 800-1000 रुपए, उससे मेरा घर का खर्चा चलता, और भी संगत जी घर का किराया देना होता था, और बच्चों की फीस, सारी चीजें मैं निकाल के संगत जी आराम से मेरे घर का खर्चा चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपको पता ही है संगत जी कि दिल्ली में टैक्सियां कितनी हो गई हैं, मतलब संगत जी लोगों की गाड़ियां कम है, टैक्सियां ज्यादा है। और आजकल संगत जी टैक्सी भी बड़ी एडवांस है, एसी टैक्सी, बड़ी बड़ी संगत जी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो महंगी महंगी गाड़ियां टैक्सी पे लगी हुई, लोग उनको बुक करते हैं। मेरी वैन को कौन पूछेगा संगत जी, मेरी गाड़ी को कौन पूछता। अब काम मेरा हो गया डाउन, लोग मेरे को बुलाए ना। वैसे तो लोग बड़े कम बुलाते थे कि भैया आ जाना इतने बजे, हमने वहां जाना है, हमने कभी रेलवे स्टेशन जाना है, कभी किसी को छोड़ने जाना है, ऐसे करके संगत जी मेरा काम था फोन के ऊपर। मतलब जैसे पहले के टाइम जैसे संगत जी काम होता था ना टैक्सी का, वैसे वाला काम कि फोन करके बुला लिया, मैं आ गया, ऐसे करके संगत जी मेरा काम होता था। अब जब काम हो गया डाउन तो घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया, घर में प्रॉब्लम आ गई, पैसे की दिक्कत आ गई। अब दिक्कत आई संगत जी तो सारी चीजें खराब हुई, खाना पीना बंद हो गया। एक रोटी कहाँ मैं संगत जी पूरे दिन में 5 से 6 रोटी खाता था, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को, वो हो गई 1 रोटी। यही मेरी आंटी का हाल, यही बच्चों का हाल। अब पता नहीं क्या मेरी आंटी को संगत जी प्रॉब्लम हुई उनकी बॉडी में, डॉक्टर कहता है इनके ब्रेन में ना ट्यूमर बन गए, बहुत बड़े बड़े ट्यूमर। उसका इलाज एक ही है, सर्जरी, और सर्जरी में लगेंगे लाखों रुपए। लगा सकता है तो लगा, वरना इसको मरने दे। डॉक्टर ने मेरी हालत देख के संगत जी मुझे यही बोला था कि तेरे पास पैसे हैं विनोद तो पैसे लगा, ऐसे मत करियो कि अपना घर बेच दे, गाड़ी बेच के अपने आप को बेच दे, ऐसा काम मत करियो। संगत जी मेरी आंखें खुल गई कि अरे ये क्या हो गया, पैरों के नीचे से मेरे जमीन निकल गई कि अरे भाई ये क्या हो गया। संगत जी उस समय पे अगर मेरी किसी ने हेल्प करी होती ना तो आज मेरी वो हालत नहीं होती। संगत जी किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। मैंने बड़ा लोगों से बोला, अपने रिश्तेदारों से, अपने ससुराल में, यानी कि जो मेरी आंटी के जो मतलब मायके वाले हैं वहां पे बोला, किसी ने भी संगत जी हेल्प नहीं करी। मैंने भी संगत जी गाड़ी अपनी बेचने की कोशिश करी, कोई कहता इसके 10,000 मिलेंगे, कोई कहता 20,000 मिलेंगे। संगत जी पैसे भी ठीक नहीं मिल रहे थे, और उसके इलाज के लिए मुझे चाहिए थे लाखों रुपए, लाखों इन द सेंस कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का संगत जी खर्चा।
मेरे बेटे ने मुझे कहा पापा मैं अपनी किडनी बेच देता हूँ। संगत जी मैंने अपने बेटे को कहा बेटा देख ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ मैं चाहूँ तो मैं अपनी पूरी मतलब बॉडी बेच दूँ, चाहे अपना खून बेच दूं, लिवर बेच दूं, किडनी बेच दूं, पर मैं तुमसे ये मतलब तू ऐसी बातें ना बोल। संगत जी बहुत परेशान दुखी, डॉक्टर भी कहने लगे ऐसी ऐसी बातें करने लगे। वो दिन आ ही गया संगत जी कि मैं मतलब हाथ पैर मार ही रहा था पैसे के लिए, मतलब ना कहीं से हेल्प हो पा रही थी, ना कहीं से कोई पैसे मुझे दे रहा था। मेरी आंटी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। घर में थी मेरी आंटी, उसको भी संगत जी चिंता थी क्या हो रहा है, ये क्या सब चीजें हो रही हैं। दिमाग पे संगत जी वो भी अपने जोर डाल रही थी। उस दिमाग पे जोर डालने की वजह से मेरी आंटी की डेथ हो गई। हार्ट अटैक आ गया, हार्ट मतलब संगत जी हार्ट फेल हो गया। ठीक है, हम लोग बड़े परेशान, क्या करें कुछ समझ ही ना आए। सारी चीजें हुई संगत जी। देखो आप जब समय था, जब पैसे की जरूरत थी तो पैसा नहीं आया, तो लोग नहीं आए सामने, कोई घर देखने भी नहीं आया क्या हाल है, कोई भी संगत जी पूछने तक नहीं आया घर पे क्या हाल है, हम घर पे जरा देख ही आए, नहीं संगत जी। और जब मेरी आंटी की डेथ हो गई तो सारे लोग घर में आने शुरू हो गए देखने के लिए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तब आने का क्या फायदा संगत जी, तब आने का क्या फायदा। ठीक है, वो दिन भी गुजरे। 2022 के अंदर संगत जी हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े, यानी कि मैं। आज भी संगत जी मेरा बेटा बीमार है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ा। संगत जी टैक्सी में चला ही रहा था, अब काम कम हो गया था। अब कम काम होने की वजह से संगत जी खर्चा चलना मुश्किल हो गया, घर का किराया देना मुश्किल हो गया। जो मेरी वैन थी उसमें सीएनजी डलवाने के लोगों के पास संगत जी पेट्रोल के पैसे नहीं होते, डीजल के पैसे नहीं होते, मेरे पास सीएनजी डलवाने के पैसे नहीं थे गाड़ी के अंदर। सीएनजी जो कि कितनी सस्ती आती है, रुपयों के हिसाब से होती है, किलो के हिसाब से। संगत जी वो डलवाने के मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसे ही घर बैठा हुआ था, बेटा मेरे साथ था। संगत जी एक अचानक से मुझे फोन आता है, मुझे नहीं पता वो फोन किसका था। फोन आता है, मैंने कहा अपने बेटे को कहा काट दे फोन, ऐसे किसी का कोई मेरे से पैसे ले रहा होगा, वापस कर रहा होगा, मांग रहा होगा वापस पैसे। संगत जी मैंने लोगों से बड़े पैसे लिए हुए थे, लोगों से मैंने बड़ी उधारी ली हुई थी संगत जी। तो मुझे लगा कि किसी का फोन आ रहा होगा पैसे के लिए, हमारे पैसे दे दो वापस। मैंने अपने बेटे को बोला बेटा फोन काट दे, ऐसे किसी मतलब फोन कोई ऐसे तंग कर रहा है। उसने काट दिया, दोबारा से फोन बजा, मैंने कहा फिर काट दे, फिर काट दिया। 3-4 बार जब फोन बजा संगत जी, अननोन नंबर था, मैंने कहा चल ला मुझे दे, मैं बात करता हूँ। फोन पे बात करी तो सामने से एक आंटी बोल रहे थे। वो आंटी मेरा नाम भी जानते थे, मेरा पता भी जानते थे। मैंने कहा हेलो, हाँ जी। वो कहते विनोद बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। टैक्सी ड्राइवर? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हमें गाड़ी चाहिए थी आपकी, आपका घर तो यहाँ पे है ना, हम आपके मतलब दूसरी वाली गली में रहते हैं, आप वहां पे आ जाओगे, हमने जाना है कहीं पे। तो मैंने कहा हाँ मैं आ जाता हूँ। संगत जी गाड़ी घर खड़ी थी, खाली थी। मैंने कहा चलो मैं चला जाता हूँ। बेटे को कहा कि ये ले थोड़े से पैसे, 150 रुपए, कुछ खा पी लियो बेटा, घर पे तो कुछ बनाया भी नहीं आज हमने। संगत जी आंटी की डेथ हो गई थी, खाने का पता नहीं है, कोई खाने का क्या बनाना है क्या खाना है कोई पता ही नहीं है कुछ। तो ऐसी संगत जी हम लोग टाइम पास कर रहे थे बस, कि वहां से ले आए, कोई ढाबे से ले आए, रोटी ले आए, चाय के साथ खा ली, ऐसे करके संगत जी हम लोग गुजारा कर रहे थे, गुजारा बसर कर रहे थे बस अपना। मैं गाड़ी लेके गया दूसरी गली में, वहां एक आंटी, उनके अंकल और उनके 2 बच्चे, मतलब कि बड़े बड़े बेटे। वो कहते हैं हमने जाना है छतरपुर पे। मैंने कहा ठीक है मैं ले चलता हूँ आपको। कहते पैसे कितने लोगे? मैंने कहा संगत जी जो भी दे देना आप, आपसे क्या मतलब मोल भाव करूं मैं, जो हो आप मुझे दे देना, जो मेरी दिहाड़ी बनती है मुझे दे देना, मैं आपको यहीं छोड़ दूंगा वापस ला के। कहते कोई बात नहीं, हमें शाम हो जाएगी। ठीक है संगत जी मैं गया, 3-4 घंटे टोटल लगे। वो गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर में, 3-4 घंटे लगे टोटल। आए वापस घर पे,
उन्होंने मुझे 2000 रुपये मेरी जेब में डाल दी। कहते ये आपकी मतलब दिहाड़ी। मैंने कहा तो बहुत ज्यादा पैसे। कहते कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं वापस कर लो, ये 1000 रुपये दो मुझे बस। मेरे को 2000 नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को इतना लगा ही नहीं मेरा, तो मैं कैसे आपसे पैसे ले लूं? सिर्फ 3-4 घंटों के 2000 रुपये मैं कैसे आपसे ले लूं? संगत जी उन्होंने जबरदस्ती, कहते नहीं नहीं जो दे दी अब ठीक है, अब ठीक है बस आप जाओ। संगत जी मैं घर आया, बेटा मेरा सो रहा था घर पे। घर आया तो बताया बेटे को ऐसे ऐसे करके आज 2000 का काम हुआ है। बड़ा खुश हो गया बेटा भी, आंखों में से आंसू आ गए, बड़े टाइम बाद पैसे देखे। संगत जी उसी खुशी में मैं कुछ मिठाई का डिब्बा घर लेके आया। चलो आज अच्छे पैसे आ गए हैं, अब क्या पता आगे ठीक ही होता जाए सब कुछ। संगत जी मैं मतलब घर पे लाया मिठाई का डिब्बा, 100 रुपए का आधा किलो का डिब्बा था रसगुल्लों का। मुझे अभी भी याद है, रसगुल्लों का डिब्बा था आधा किलो का, 100 रुपए का। मैंने अपने बेटे को खिलाया, मैंने खुद खाया। संगत जी तो हम लोग बड़े खुश, चलो अच्छा पैसे आ गए थोड़े से, मतलब पैसे वैसे भी नहीं थे। मैंने संगत जी गाड़ी में CNG वगैरह डलवाई, थोड़ी साफ सुथरी कर ली गाड़ी। अगले दिन संगत जी फिर किसी का फोन आ गया ऐसे ही। आप देखो मैंने कभी किसी को अपना नंबर नहीं दिया, कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे को टैक्सी के लिए बुला लेना मैं आ जाता हूं, नहीं। संगत जी फोन जो आने शुरू हुए 2022 से वो आज तक टाइम वैसा ही चल रहा है। आज तो बल्कि तब मेरे पास एक गाड़ी थी, वैन थी। आज संगत जी 3 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां, किराए का घर है, सारी चीजें वैसी है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं अब अपना घर ही क्यों ना ले लूं, क्योंकि संगत जी जब पैसे हैं बैंकों में बड़े पैसे क्या देंगे, घर ले लो। अब मैं अपना घर लेने की सोच रहा हूं, बाकी जो गुरुजी की मर्जी संगत जी। और अब देख लो आप, ये सब कुछ मेरे गुरुजी ने करा है। गुरुजी की कृपा हुई तो जाके संगत जी सारे काम हुए हैं। आप देख लो 2000-2500 रुपए मैं रोज के कमा लेता हूं आज की डेट में, सिर्फ संगत को बड़े मंदिर ले जाने के, वापस लाने के। या आप इसको पैसे कह लो, ब्लेसिंग कह लो, जो मर्जी कह लो संगत जी, मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है, गुरु जी की ब्लेसिंग है संगत जी। मैं तो कहता हूं हर एक संगत पे गुरु जी अपनी कृपा करें, हर एक संगत का कल्याण करें। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।